गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आपका भी बार बार नेट हो जाता है बट जेआरएफ नहीं हो पाता? क्या आप भी वो इंसान हो जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको लगता है कि आप दूसरों से ज्यादा पढ़ते हो, बावजूद इसके आपका सिर्फ नेट होता है, जेआरएफ नहीं होता? तो आखिर क्या रीजंस हैं कि बार बार नेट तो हो जाता है बट जेआरएफ नहीं हो पाता? तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ वो चीजें जो कि आप करते हो, कुछ वो मिस्टेक्स जो कि आप नहीं करो तो आपका नेट के साथ साथ जेआरएफ भी हो जाएगा। आप इतनी मेहनत करते हो, हर बार आपकी वो मेहनत वेस्ट जाती है, सिर्फ आपका नेट होता है, जेआरएफ नहीं होता। तो क्यों? रीजन है आपके अंदर पेशेंस नहीं है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, आपके अंदर पेशेंस की कमी है। और दूसरी रीजन है आपका LLE। ये क्या है? वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ आएगा। ये एक फॉर्मूला है जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। अगर ये चीज आपने अप्लाई किया तो पक्का पक्का आपका इस बार जेआरएफ होना ही होना है। बट इसको जैसे मैं बताती हूँ वैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो क्या है ये समझते हैं। पेशेंस मैंने क्यों कहा स्टार्टिंग में कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है? पेशेंस की वजह से ही आप ये चीजें, ये जो मैं बताने जा रही हूँ, ये मिस्टेक्स करते हो। आपके अंदर अगर धैर्य हो तो आप ये मिस्टेक्स नहीं करोगे। अभी बहुत सारे लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो लोग 10 मिनट किसी की कंटिन्यू बात सुन सकें। अभी देखना, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को स्किप करके टू द पॉइंट सुनने की कोशिश करेंगे। अगर आपके अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है तो छोड़ दो ना। क्यों पढ़ाई कर रहे हो बच्चा? अगर कर रहे हो तो फिर उसमें लग के, उसमें डट के, उसको बिल्कुल अचीव करने के लिए उसमें पेशेंस के साथ में लगो ना। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो अपने अंदर। तो चलिए समझते हैं कि क्या है ये LLE फॉर्मूला और कैसे आपको इसको अप्लाई करना है, क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं जो कि आप करते हो। अगर नहीं करो तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। तो सबसे जो पहली मिस्टेक होती है, LLL फॉर्मूला का मतलब है आप 3 मिस्टेक्स करते हो 3 स्टेजेस पे। एक तो आप करते हो लास्ट मंथ में, लास्ट मंथ के बाद आप करते हो लास्ट वीक में, लास्ट वीक के बाद आपकी मिस्टेक होती है लास्ट डे पे। देन फिर जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो होती है एग्जाम डे की। अगर ये 4 मिस्टेक्स आप ना करो, 4 स्टेजेस पे ये सारी मिस्टेक्स ना करो तो पक्का पक्का आपका जेआरएफ होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या मिस्टेक्स हैं जो कि आप करते हो लास्ट मंथ में? आप इस पिक में देख रहे होंगे, लास्ट मंथ में देखिए ये जो बंदा है ये कैसे बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? ये डिस्ट्रैक्टेड है। डिस्ट्रैक्टेड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। इसको पता ही नहीं है कि इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट है या नहीं है। तो ये डिस्ट्रैक्टेड है, ये इधर भी पढ़ रहा है, उधर भी पढ़ रहा है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है। आप भी क्या करते हो, लास्ट मंथ जब बचता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि आप एक बार फेल हो चुके हो ना, आपका सिर्फ नेट हुआ तो आप सोचने लगते हो कि पिछली बार भी मैंने ये किया था, तो पिछली बार भी ये मिस्टेक मैंने की थी। तो आप डिस्ट्रैक्टेड होने लगते हो, चारों तरफ आप भागने लगते हो। ये चीज नहीं करनी है बच्चा। खुद को एक जगह पे समेटो और अपनी सारी स्ट्रेंथ एक पॉइंट पे लगाओ। जितना भी आपके पास है उस पे प्रैक्टिस करो और उसका रिवीजन करो। प्रैक्टिस एंड रिवीजन करो जितना आपके पास अवेलेबल है। चारों तरफ मत भागो, डिस्ट्रैक्टेड मत हो। और सबसे बड़ी चीज है, अपने आप के अंदर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखो कि आप कर सकते हो। एक बार फेल हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बार बार फेल ही होगे। तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो और बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो। नेक्स्ट जो होता है आपका, वो आप मिस्टेक करते हो लास्ट वीक में। लास्ट वीक में आपकी क्या मिस्टेक्स होती हैं? यहाँ पे आप ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो। ये मैम को आप देख रहे हो, ये क्या लग रहा है आपको इनको देख के? इनके चारों तरफ इन्होंने ये घेरा बना रखा है, ये भी सोच रही, वो भी सोच रही, बहुत सारा सोच रही हैं। लास्ट वीक जब आता है तब आप क्या सोचने लगते हो? कहीं मेरी प्रिपरेशन कम तो नहीं है, कहीं पे मैंने कोई चीज छोड़ी तो नहीं है, कहीं मैंने कुछ भी ऐसा तो नहीं छोड़ दिया जो कि मेरे एग्जाम में आ सकता है और मैंने नहीं पढ़ा, कहीं मेरे साथ वालों ने मुझसे ज्यादा पढ़ा है, मैंने कम तो नहीं पढ़ा। तो इतना सारा ओवर थिंक करते हो आप, जिससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाता है। जब कंसंट्रेशन आपका खत्म हो जाता है तो आप ठीक तरीके से रिवीजन नहीं कर पाते हो। आप पढ़ते तो आपका मन करता है पढ़ने का, आप बहुत ज्यादा रिवीजन करते हो, लेकिन वो सारी चीजें दिमाग में आ नहीं पाती हैं ठीक तरीके से, क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं रहते हो। आपका कंसंट्रेशन खत्म होता है तो आपका रिवीजन ठीक तरीके से हो नहीं पाता, आपके दिमाग में वो चीजें सेट नहीं हो पाती हैं।
तो ये मिस्टेक आप करते हो लास्ट वीक में। इसके लिए क्या करो आप कि बिल्कुल काम हो जाओ, बिल्कुल दिमाग को शांत रखो और खुद पे भरोसा रखो कि मैंने इतने दिनों से पढ़ाई करी है तो मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट है और मुझे इधर उधर अपना कंसंट्रेशन खोने नहीं देना है। तो आप कंसंट्रेट रहो एक जगह पे। लास्ट डे जो सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है एग्जाम से एक दिन पहले का, वहां पे आपकी क्या मिस्टेक्स होती हैं, आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो। आप देख रहे हो अपने ये चीज भी कलेक्ट कर ली, ये भी कलेक्ट कर लिया, सारी चीजें इकट्ठे करके आप बैठ जाते हो। फिर सोचते हो कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं किस तरीके से मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कहीं पिछली बार की तरह मैं इस बार भी फेल हो गया। अगर मैं फेल हो गया तो मेरे घर वाले मुझे क्या कहेंगे, मेरे साथ वाले मुझे क्या कहेंगे, मुझे सारे लोग फिर से मुझे बोलेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें आप सोचते हो और आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो कि पेपर कैसा आएगा, पता नहीं कैसे क्या होगा। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हो, आप सो ही नहीं पाते हो, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एग्जाम के एक दिन पहले। एग्जाम वाले दिन आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी होती है, सिर्फ ऐसे ही दिमाग में चीजें चलानी है नॉर्मली और फिर शाम को आपको इजीली सो जाना है 10 बजे और सुबह आराम से उठ जाओ। बहुत अच्छा पेपर होगा। तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है और प्रॉपर स्लीप लेनी है, बिल्कुल भी टेंशनाइड नहीं होना है कि पेपर कैसा होगा। आप ये मान के चलो कि पेपर टफ आएगा लेकिन मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। पेपर कैसा आएगा, पेपर का लेवल जो होगा बहुत ही टफ होगा, बट मैं उसको सॉल्व करके आऊंगी या सॉल्व करके आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है। फिर आप क्या करते हो, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, मैंने बताया जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, अगर ये आप करना छोड़ दो तो बिल्कुल आपको कोई भी रोक ही नहीं सकता है। आपने पढ़ाई कर ली, आपने रिवीजन भी कर लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, सब कुछ करके गए, लेकिन आपने मिस्टेक कहाँ पे कर दी, एग्जाम टाइम में। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो, आपका दिमाग फोकस नहीं है एग्जाम पे। तो इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ ही नहीं रहे हो, उसको 2 बार रीडिंग नहीं लगा रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं है, तो आप उन वर्ड को नहीं पकड़ पा रहे हो जिनको बोला जाता है कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड्स को नहीं पकड़ पा रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं है, तो फिर आपका पेपर गड़बड़ ही होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो इमोशनल लेवल है वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। कहीं पे आप ओवर एक्साइटेड हो जा रहे हो, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से आपको लगता है मुझे तो सब आता है। कहीं कहीं पे आपने पेपर देखा, पेपर देखते ही देखते आपके अंदर सारी उम्मीद खत्म। आपको लगता है कि अरे ये तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से एनटीए ने पेपर दे दिया। अरे भैया अभी खत्म नहीं हुआ है, जब तक लास्ट क्वेश्चन ना हो जाए तब तक उम्मीद नहीं छोड़नी है आपको। तो आपको आपका इमोशनल लेवल बना के रखना है, उसको कंट्रोल करके रखना है। ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना है, ना ही बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होना है, बिल्कुल उसको एक लेवल बना करके रखना है। फिर क्या करते हो, आप ब्रेक नहीं लेते हो। दूसरी गलती आप एग्जाम टाइम में करते हो, आप ब्रेक नहीं लेते हो, कंटिन्यू पेपर करते चले जा रहे हो। जबकि अगर आप ऑन स्क्रीन 30 मिनट कंटिन्यू देखो तो उसके बाद अगर ब्रेक ना लो तो आपके दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वो जो लाइट होती है जो कंप्यूटर की, वो आपकी आंखों से आपके दिमाग की जो सोचने की शक्ति है, जो समझने की शक्ति है, उसको थोड़ा सा स्लो कर देती है। तो आपको हर 30 मिनट पे ब्रेक लेना चाहिए, कम से कम 5-5 मिनट का ब्रेक लेते रहो। आपको लगता है कि 5 मिनट का ब्रेक लेंगे तो आपका पेपर रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। अगर आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया तो आप फ्रेश हो गए, तो फिर आप जल्दी कर पाओगे बाकी क्वेश्चंस और अच्छे से कर पाओगे। तो आपको ब्रेक ले लेके करना है। प्लस एक और मिस्टेक है जो कि आपको नहीं करनी है, आप काउंटिंग स्टार्ट कर देते हो। आपने पेपर 1 सॉल्व किया, आपको लगता है पेपर 1 बहुत टफ आया, तो आप उसमें काउंट करना शुरू कर देते हो मन ही मन। उसको काउंट करना शुरू कर दिए कि पेपर 1 में मेरे इतने सही हैं, मान लो 30 सही हैं, 25 ही सही हैं, तो मुझे पेपर 2 में तो 70 करने। पेपर 2 का पेपर देखा, ओह ये तो बहुत ही टफ है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, क्या होगा, कैसे होगा। तो पहले से ही आप मेंटली हार गए। जब आप पहले ही मेंटली हार मान लिया आपने, तो फिर आप बताओ आप जीत कैसे सकते हो। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखते हो, आप पेशेंस बनाए रखते हो, आप पूरे धैर्य के साथ में एग्जाम को देते हो, उसको पूरे धैर्य के साथ में पेपर को सॉल्व करते हो, उसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हो, उसके कीवर्ड्स पकड़ने की कोशिश करते हो, तो फिर पक्का आप अपने गोल को अचीव करने की तरफ
एक एक कदम आगे बढ़ रहे हो। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल उसी क्वेश्चन में खो करके सॉल्व करो। ये नहीं है कि मुझे बाकी के 99 सॉल्व, पहले वो क्वेश्चन तो ठीक तरीके से सॉल्व कर लो, उसके कीवर्ड्स पकड़ो, उसको ठीक तरीके से समझो, उसको 2 बार रीडिंग लगाओ, फिर उसके ऑप्शन समझो और फिर उसको सॉल्व करो। तो इजीली आप टाइम रहते ही सारी चीजें सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, ये चीजें आएंगी कैसे? क्या आपको लगता है आप एग्जाम में जाकर के अचानक से ये चीजें कर लोगे? नहीं बच्चा, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी से प्रैक्टिस करो, अपनी हैबिट बनाओ, अपने माइंड को इस तरीके से ढाल लो कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आप क्वेश्चन उसी तरीके से एग्जाम में जाकर के सॉल्व करो। मैं बोलती हूँ ना डेली की प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, तो जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते हो तो उनको ऐसे सॉल्व करो जैसे आप एग्जाम दे रहे हो। इसके लिए आप क्या करो, जब भी सॉल्व करो बिल्कुल अलग एक जगह पे बैठ के सॉल्व करो और बिल्कुल एग्जाम वाला प्रेशर ले करके अपने उसके बाद उसको सॉल्व करो। आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आपको बिल्कुल कोई भी दबाव, मेंटली दबाव, कोई भी प्रेशर लगेगा ही नहीं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी एंड आपको ये चीजें हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।